गुरुदेव भगवान कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाए। यानी आपके हृदय में वो चोट नहीं लगेगी, वो कसक नहीं बनेगी, वो दृढ़ता, वो विश्वास पैदा नहीं होगा जब तक आप ज्ञान के रंग में नहीं रंगे जाओगे। तो गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। एक दूसरे की देखा देखी भक्ति कर रहे हैं, दो सुख हो गए तो गुरुजी हमारे गुरुजी परमात्मा, जरा सा कोई ऐसा संकट आ गया जो परमात्मा ने देना जरूरी था, वो आते ही छोड़ छाड़ के भक्ति घर बैठ जाते हैं, परंपरागत पूजा पाठ में लग जाते हैं, किसी और संत का दरवाजा खटखटा देते हैं। तो इससे बात बनेगी नहीं। गुरुदेव ने सबसे ज्यादा संघर्ष जो किया है इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को आप और हम भगत भाई बहनों तक पहुंचाने में किया है। ये सबसे बड़ा गुरुदेव भगवान के लिए कठिन कार्य रहा है, सबसे बड़ा, कि एक बार ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान इन आत्माओं के हृदय में समा जाए, उसके बाद में फिर कोई चिंता नहीं। तो भाई और बहनों, कलयुग की बिचली पीढ़ी का दौर चल रहा है, ये कोई सामान्य समय नहीं है। आप और हमने ना जाने अरबों खरबों मनुष्य जन्म, जिस मनुष्य जन्म की कीमत का आकलन नहीं लगाया जा सकता। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। 84 लाख योनियों का महाकष्ट और बहुत लंबा चक्कर, युगों बाद हमें ये एक मनुष्य जन्म परमात्मा देता है। एक मनुष्य जन्म, इतनी कीमत है इसकी, एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। और ऐसे ऐसे ना जाने हमने कौड़ियों के भाव अरबों खरबों में बर्बाद कर दिए, अरबों खरबों में। अब कहीं जाकर हमारा दाव लगा है। गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर रजा की है, गुरुदेव हम पर प्रसन्न हुए हैं। तो अब भाई और बहनों, हमने कौड़ियों के भाव इसको बर्बाद नहीं करना है। हम ना किसी की देखा देखी में चलेंगे, ना हम भेड़ चाल में चलेंगे, ना आंखों पे अज्ञानता की काली पट्टी बांध के चलेंगे, और ना ही काल के द्वारा फैलाए गए षड्यंत्र, राग द्वेष ईर्ष्या मान बढ़ाई, इन सब में पढ़कर फंसेंगे। गुरुदेव भगवान ने हमें जिस प्रकार से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए मार्ग दर्शन दे दिया है, हम उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उसमें यदि हमारा कोई सहयोग दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपस में मिलकर भाई बहन सहयोग करेंगे, इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इस सत्य को आगे लेकर बढ़ेंगे, हमारा भी फायदा, सामने वाले का भी फायदा। अन्यथा भाई ये परमात्मा का मार्ग है, परमात्मा का मिशन है, ये तो काल बलि के द्वारा रोकने से भी नहीं रुकने वाला। फिर आप और हम दो कुड्डी के जीव क्या भला। हम इसमें सहयोग देकर अपने अच्छे कर्म बना सकते हैं, परमात्मा के चरणों में हमारी सेवा लगा सकते हैं। और सत्संग का मतलब गुरुदेव ने जो है बताया कि सत्संग का मतलब ये नहीं है कि लाखों आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो, हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो, बहुत बड़ा कोई पंडाल लगाया जाए, लड्डू जलेबी बर्फी खाने को दिए जाएं, उसी का नाम सत्संग होता है। नहीं, आज से पहले हम सत्संग की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे थे। हमें तो बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े जो सत्संग थे वो लगते थे, जो बड़े बड़े महात्मा साधु संत, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ वाले, सर पर चोटा हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, हाथ में चिमटा हो, कर कमंडल हो, भगवा बाणा हो, तिलक विलक हो, कानों में कुंडल हो, और सामने हजारों लाखों की संख्या में भीड़ बैठी हो, तो हम समझा करते थे कि ये है परम संत और ये है पूर्ण सत्संग। लेकिन गुरुदेव भगवान ने हमारी अज्ञानता के सारे दरवाजे खोल दिए, तत्व ज्ञान रूपी चश्मा पहना दिया गुरुदेव ने। अब हम भ्रमित नहीं हो सकते सत्संग के नाम पे। जिस प्रकार वर्तमान में इस परीक्षा के समय में 2014 बरवाला कांड के बाद से गुरुदेव भगवान तो चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को आधार बनाकर, क्योंकि ज्ञान पूरा दे दिया जा चुका है, गुरुदेव ने जो कुछ कहना था, जो कुछ बताना था, जो कुछ देना था दे दिया। तो गुरुदेव चाहते थे कि अब मेरे बच्चे घर बैठकर मेरी गैर हाजिरी में, मेरी अनुपस्थिति में, और मुझे ये प्रमाण दें, ये साबित करें कि गुरुदेव
हमने आपके पथ चिन्हों पर चलते हुए आपके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चलना सीख लिया है। और अब की बार इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आपके इतने अथक संघर्ष और इन प्रयासों के बाद हम आपको 650 साल पहले की तरह जिस प्रकार आप मगर से हमसे नाराज होकर गए थे, दुखी होकर गए थे, अब की बार इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम आपको नाराज होने का, दुखी होने का मौका नहीं देंगे। और हम स्वयं जब आप अपने घर निज लोक सतलोक जाना चाहोगे अपनी लीला समाप्त करके, हम सभी भगत भाई बहन, आपके बच्चे सहर्ष खुशी खुशी आपको विदा करेंगे। हम एक आंसू का टपका भी नहीं बहाएंगे। हम खुशी खुशी आपको विदा करेंगे परमेश्वर, खुशी खुशी हम आपको विदा करेंगे कि गुरुदेव भगवान, आपने इतना संघर्ष करके ये जो ज्ञान हमारे हृदय में बैठाया है, समाया है, गुरुदेव हम आपको लज्जित नहीं होने देंगे और आपके ज्ञान पर अंतिम श्वास तक इसी प्रकार से हम चलेंगे। और गुरुदेव आप अपनी पूरी दया, पूरी मेहर हम नीचों पर बनाए रखना। हे परमेश्वर, आप कहीं भी बैठो, आप कहीं भी रहो, आप राजा धीराज हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे परमेश्वर, आप चाहे सतलोक में बैठो, चाहे पृथ्वी लोक पर हमारे सामने बैठो, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, हम आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति करेंगे। बस आप अपनी दया, अपनी मेहर, अपनी रजा हम नीचों के ऊपर बना के रखना। तो गुरुदेव भगवान तो चाहते थे कि मेरे बच्चे मेरे हिसार जेल जाने के बाद इस परीक्षा की घड़ी में इस ज्ञान को आधार बनाकर, घर को आश्रम बनाकर और अपने गुरु को शब्द रूप में अपने घट में और अपने घर में समझकर विराजमान करके कि घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे और मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड, अरे खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। कि तेरा गुरु शब्द रूप में तेरे साथ ही है, वो क्या सतलोक जाएगा, क्या पृथ्वी लोक पर आएगा, ये सारे ब्रह्मांड उसी के हैं। वो तो एक क्षण में सतलोक चला जाता है, दूसरे क्षण में पृथ्वी पर आ जाता है। तो उस परमेश्वर का क्या सतलोक जाना, क्या पृथ्वी पे रहना, इस ज्ञान को आधार बनाकर फिर हमने अपने गुरुदेव भगवान को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सहर्ष खुशी खुशी वापस भेजना है, खुशी खुशी। क्योंकि हमें इतना ज्ञान हो जाना चाहिए भाई और बहनों कि शब्द रूप में कि भाई शब्द रूप में तो गुरुदेव भगवान हमारे साथ में रहेंगे, नो संशय, नो डाउट। और जब परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी शरीर में आने की, तो ये परमात्मा तो वापस सतलोक में आ जाएगा, उसी रूप में आ जाएगा, उसी अवस्था में आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है और ये फाइनल नहीं है कि एक बार अगर गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतलोक चले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि इन्हीं की है। ये परमात्मा जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। इस परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है, इसका हाथ पकड़ने वाला संसार में कोई नहीं है, कोई भी। इसलिए इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम भगत भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान को खुशी खुशी विदा करना है, खुशी खुशी। तो ये गलती हम अब की बार नहीं करेंगे 650 साल पहले की तरह कि भाई गुरुजी सतलोक चले गए, रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, आंखों से आंसू निकालने लग जाएंगे। ये गलती अब की बार आप और हम भगत भाई बहन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और एक 650 साल पहले की गुरुदेव भगवान ने हमें घटना बताई कि जब परमात्मा मगर से सह शरीर अपनी लीला पूरी करके चले गए थे, उसके बाद में धर्मदास जी के मन में दोष आ गया। धर्मदास जी कमजोर पड़ गए और धर्मदास के मन में
काल प्रेरणा से ये हो गया कि भाई मेरे वंशज कैसे पार होंगे, मेरे पोते पोतियां ये कैसे पार होंगे, क्योंकि परमात्मा ने उनको सार नाम तो दिया ही नहीं। सार नाम तो केवल मेरे को देकर चले गए और मुझे कर दिया पाबंद कि आपने आगे किसी को भी ये सतनाम और सार नाम नहीं देना, नहीं तो तेरी मर्यादा टूटेगी, गुरु वचन टूटेगा, गुरु वचन टूटेगा। तो धर्मदास जी बड़े चिंतित हो गए कि अब भाई मेरे वंशजों का क्या होगा, अगर इनको सार नाम नहीं मिला तो फिर इनका मोक्ष कैसे होगा। धर्मदास जी बड़े चिंतित हुए और धर्मदास के मन में फिर दोष आ गया, दोष। और धर्मदास जी ने सोचा कि अब मैं ये सार नाम अपने बच्चों को बता देता हूं। अब भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान का जो भक्ति मार्ग है ये सूक्ष्म मार्ग है। कच्चे धागे की तरह आप और हम जितने भी भगत भाई बहन हैं जो उपदेश ले लेते हैं पूर्ण गुरु से, फिर उनके गुरु का और इनके बीच का जो संबंध होता है, रिश्ता होता है, कच्चे सूत के धागे की तरह होता है। अगर जरा सा भी मन में दोष आ गया गुरु जी के प्रति, भक्ति के प्रति, जरा भी मन में किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण उनके वचन को, उनकी मर्यादाओं को तोड़ने का मन में अगर विचार आ गया, उसी समय ये परमात्मा हमसे कोसों दूर हो जाता है, कोसों दूर। तो धर्मदास जी बड़े चिंतित होकर रो रो कर, क्योंकि उस समय भाई और बहनों परमात्मा ने मूल ज्ञान नहीं दिया था, अपनी पूर्ण पहचान नहीं करवाई थी। धर्मदास जैसी आत्मा को तो परमात्मा ने सतलोक भी दिखा दिया, वास्तविकता से भी परिचित करवा दिया, लेकिन भाई और बहनों वो ठीक का समय नहीं था, इसलिए धर्मदास जी भी नहीं पहचान पाए परमात्मा को आंखों देख कर भी। और अंत में रोने लगे कि हे परमात्मा, या तो मुझे दर्शन दे दो, अन्यथा आपका दास आज काम बिगाड़ने वाला है। आज मैं ये सार नाम अपने वंशजों को देने वाला हूं। मालिक तो जानी जान, वो तो अंतर्यामी, घट घट का वासी, दुनिया की नजरों में तो मगर से सतलोक चले गए, लेकिन वो तो कहते हैं भाई गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। एक सेकंड में परमात्मा ना जाने क्या से क्या कर दे, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। तो उसी समय परमात्मा 650 साल पहले जिस रूप में आए हुए थे कबीर नाम से, उसी रूप में, उसी अवस्था में, जिस अवस्था में मगर से गए थे, और मगर से जाने के कई वर्षों बाद फिर धर्मदास जी के सामने प्रकट हो गए। सतलोक से चलकर केवल धर्मदास जी को दिखाई दे रहे हैं। और धर्मदास जी ने रो रो के पुकारा परमात्मा को, रो रो के। और उसी संबंध में फिर भाई और बहनों ये शब्द ये बनाया गया है, ये शब्द, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी ने रो रो के परमात्मा से अर्ज की थी, रो रो के, कि परमेश्वर आज मुझे दर्शन दो, अन्यथा मैं आज काम बिगाड़ दूंगा। तो ये अर्ज की थी, उस समय का ये शब्द है भाई और बहनों। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। यानी गुरुदेव भगवान की, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की समर्थता इस शब्द में झलकती है कि ये परमात्मा पल पल सुनता है अपने भक्तों की, पल पल उनके घट में शब्द रूप में रहता है, उनसे दूर नहीं है, क्योंकि इनका शब्द रूप है। शब्द मतलब शक्ति, पावर, जो कुछ भी कर दे, एक सेकंड में परमात्मा सतलोक में प्रकट हो जाए, उसी रूप में परमात्मा धरती पर प्रकट हो जाए, सृष्टि के किसी भी हिस्से में परमात्मा प्रकट हो जाए। उनकी पहुंच उनके द्वारा रची गई पूरी सृष्टि में है। जिस प्रकार गुरुदेव ने हमें उदाहरण देकर बताया कि हमारा जो हाथ है, हमारे हाथ की पहुंच हमारे पूरे शरीर पर होती है। शरीर में जहां भी कहीं कोई खुजली शुरू हो गई, तुरंत हमारा हाथ वहां पहुंच जाएगा। अन्य कोई हिस्सा पूरे शरीर पर नहीं पहुंच सकता। हमारा पैर शरीर के हर हिस्से पे नहीं जा सकता। हमारा नाक, हमारी आंख, हमारे कान, हमारी जीभ शरीर के हर हिस्से पे नहीं जा सकती। लेकिन एक हाथ ऐसी चीज है
जो हमारे शरीर के पूरे हिस्से पर इसकी पहुंच है। कहीं भी खुजली होगी तुरंत हमारा हाथ वहां पहुंच जाएगा। तो गुरुदेव ने ये उदाहरण देकर बताया हमें, क्योंकि गुरुदेव जो उदाहरण देते हैं वो भी जबरदस्त होते हैं, उनको कोई काट नहीं सकता। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर के द्वारा रची गई सृष्टि में हर जगह उसकी पहुंच है। एक क्षण में परमात्मा वहां पहुंच जाता है। तो धर्मदास जी ने पुकार की और वो समर्थ भगवान सतगुरु रामपाल जी एक क्षण, उसी क्षण धर्मदास जी के सामने प्रकट हो गए। परमात्मा सतलोक से नीचे आ गए। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए। काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर, क्योंकि काल का दाव लगने वाला था धर्मदास जी के ऊपर, इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए उसी समय। अब बताओ फिर हमने क्यों रोना, हमने क्यों टेंशन लेनी, क्यों हमने अपने मन में यह पश्चाताप करना कि हमारे गुरुजी चले गए, हमारे गुरुजी चले गए। अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये पूरा तत्व ज्ञान, पूरा कोर्स लेने के बाद जब गुरुदेव भगवान जिस भी अपने हिसाब से सतलोक जाएंगे, वैसे तो परमात्मा सहशरीर ही जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का रूल है ये, 4 दाग से सतगुरु न्यारा, 4 दाग से नहीं जाते परमात्मा, ये परमात्मा सहशरीर ही जाएंगे। लेकिन उस समय हम भाई बहनों ने चिंतित नहीं होना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। अगर जरा भी चिंता हो गई, अगर किसी को जरा भी कोई दुखी हुआ, परेशान हुआ, यदि कोई रो दिया, तो यही समझा जाएगा कि उस आत्मा ने अभी गुरुदेव के तत्व ज्ञान को और गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। अगर विश्वास है कि मेरा गुरु मेरे साथ में है, पल पल मेरे घट में है, सारी सृष्टि उसी की है, एक पल में परमात्मा कहीं, एक पल में कहीं, तो फिर किस बात का रोना, किस बात की चिंता। फिर तो चिंता केवल अपनी भक्ति की, अपनी मर्यादाओं की। वो भाई उसी समय फैल हो जाएगा जिसने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरुदेव के सतलोक जाते समय अगर चिंता व्यक्त कर दी, अगर रो दिया, तो हमने तो खुशी खुशी अपने गुरुदेव भगवान को विदा करना है। खुशी खुशी इस तत्व ज्ञान का परिचय देना है कि गुरुदेव आपने इस कदर इस आध्यात्म ज्ञान में रंग दिया, अब काहे की चिंता, काहे का डर परमात्मा, आप तो पल पल साथ हो, पल पल। तो कहने का मतलब है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को अब की बार बिल्कुल भी नाराज होने का मौका नहीं देना है। हमने खुशी खुशी अपने गुरुदेव भगवान को विदा करना है, खुशी खुशी। अगर उनके सतलोक जाते समय आंखों में आंसू आ गए, जरा भी हम चिंतित हुए, रोने लग गए, तो यही समझा जाएगा कि इन आत्माओं ने अपने गुरु को पहचाना नहीं है, ये शब्द रूप में नहीं जान रहे, केवल अपने गुरु को शरीर में देख रहे थे। और अपने गुरु को शरीर में देखने वाला भाई और बहनों कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो सतलोक से चलकर आए गुरुदेव भगवान, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए। काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं। निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। कि हे गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, आपके दर्शन करने से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। कबीरा दर्शन साधु का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। तो गुरुदेव भगवान के दर्शन मात्र से हमारे पाप कर्म करते हैं, क्योंकि ये स्वयं कबीर देव हैं, कबीर परमात्मा है।
अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मैं, वो शब्द दूध की खीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये यहाँ का इस गंदे लोग का भोजन परमात्मा नहीं खाते हैं, ये तो केवल एक लीला कर रहे हैं, दिखावे में आप और हमें दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव भगवान यहाँ का भोजन अन्न जल खाते हुए, पीते हुए, ग्रहण करते हुए। परमेश्वर नहीं छूता, ये तो बहुत गंदा लोक है, बदबू आती है। परमात्मा कहते हैं 12 योजन तक जात है इस लोक की गंध, ऐसा कुछ बताया गुरुदेव ने। 12 योजन या फिर 100 योजन, 100 योजन तक लग है इस लोक की गंध, यानी इस पृथ्वी लोक से उठने वाली जो बदबू है 1200 किलोमीटर तक जाती है, ऊपर 1200 किलोमीटर तक। और आप और हम बैठे इस पृथ्वी लोक की जड़ में, तो परमेश्वर यहां का भोजन नहीं खाते। उन्होंने ये तो केवल विधान बना दिया आप और हमारे पाप कर्मों का नाश करने के लिए, इस गंदे भोजन को पाप नाशक बनाने के लिए। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, उनके पाप नाश नहीं होते, समझो वो तो पाप खा रहे हैं। तो परमेश्वर ने आप और हमारे लिए दया बख्शी, हमारे पाप कर्मों का नाश करने के लिए बहुत सारी विधि अपनाते हैं परमात्मा। इसलिए ये विधान है कि सबसे पहले ये पहचान करो कि धरती पर पूर्ण परमात्मा कौन है, उसके बाद उनको भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, भंडारा लेना चाहिए। तो परमेश्वर खाते नहीं हैं, लेकिन आते जरूर हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए, उस भोजन को पाप नाशक बनाने के लिए। इसलिए भाई और बहनों, ये विधान है परमेश्वर को भोग लगाने का। परमात्मा उस भोजन को पाप नाशक बना देते हैं, पाप नाशक। और ये तो समर्थ है भाई और बहनों, भगत भाई बहनों के विश्वास को बढ़ाने के लिए किसी के पानी का गिलास परमात्मा आधा कर देते हैं, किसी की चपाती परमात्मा आधी कर देते हैं, किसी की सब्जी परमात्मा आधी कर देते हैं। और भगत भाई बहनों का विश्वास बढ़ता है कि गुरुदेव ने हमारे भोजन को स्वीकार किया है, इसको प्रसाद बना दिया। और ये चमत्कार हो या ना हो, ये सत भक्ति है, हमने विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग पहले सुना करते थे, ये लोग कहा करते थे जगत वाले कि जहां हनुमान जी की भक्ति होती है, जहां हनुमान जी का जागरण होता है, सत्संग होता है, वहां पर श्री राम जी को आना ही पड़ता है। जहां जहां हनुमान जी का सत्संग है, वहां श्री राम जी को आना ही पड़ता है। अब भाई और बहनों, वो रामचंद्र जी तो पता नहीं आते थे कि नहीं आते थे, लेकिन ये वाले जो राम हैं, आदि राम, राम राम सग जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, इस परमात्मा को यदि कोई सच्चे हृदय से पुकारेगा, बुलाएगा, तो ये परमात्मा अवश्य आते हैं, क्योंकि अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं। जितने प्राणी, जितने जीव इस सृष्टि में हैं, ये परमात्मा उतने ही रूप बना सकता है, प्रत्येक के पास में पहुंच सकता है, एक एक जीव के पास में अरबों खरबों रूप बनाकर पहुंच सकता है। इसलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। वो अविगत है, उसकी गति को कोई जान नहीं सकता। कहते हैं उनके पास में रहने वाले, उनके साथ में रहने वाले भी इस परमेश्वर की लीला को, इसकी गति को नहीं जान सकते। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। नामदेव जी और रविदास जी तो परमात्मा के बहुत नजदीक रहा करते थे, लेकिन वो भी इस अविगत की गति को नहीं जान पाए, समर्थ की लीला को नहीं जान पाए। तो जब हम भगत भाई बहन गुरुदेव को भोग लगाते हैं, भोग की आरती के साथ में, और भोजन भंडारा परमेश्वर के सामने परोस कर हम विनती करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से यदि कोई त्रुटि रह जाए तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार।
तो जब हम गुरुदेव भगवान से ये प्रार्थना करते हैं उनके आगे भोजन रखकर कि आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें, तो परमेश्वर को आना पड़ता है उसको पवित्र करने के लिए, क्योंकि ये समर्थ है। और परमेश्वर फिर उसको पाप नाशक करते हैं हमारे लिए। अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मैं, शब्द दूध की खीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी। कि परमात्मा हिंदुओं के भी आप ही हो देवता, देवों के देव महादेव आप ही हो, बाकी सब आपके नीचे नीचे। और मुसलमानों के पीर पैगंबर वो भी आप ही हो, अल्लाह ताला भी आप ही हो। और लास्ट में देखो फिर परमात्मा ने ये उदाहरण दिया कि ये जो अर्ज थी, ये जो अरदास थी, ये परमात्मा के सहशरीर मगर जाने के बाद, मगर से जाने के बाद फिर कई वर्षों बाद में धर्मदास जी ने परमात्मा से अर्ज की, तब परमात्मा सतलोक से आए थे। तो यहाँ पर धर्मदास जी उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जब परमात्मा सहशरीर मगर से सतलोक को चले गए थे। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, वहां टोहे न पाया शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हे परमेश्वर आप इतने समर्थ हैं, जब आप मगर से सहशरीर सतलोक को गए तो आपका शरीर जो 5 इन तत्वों से भिन्न था, नूरी था, शब्द स्वरूपी देह थी, लेकिन हम अज्ञानी उसको 5 तत्व में मानते रहे, हाड़ चाम की देह मानते रहे। और परमेश्वर आपके जाने के बाद में उस शरीर के जितने वहां पर सुगंधित फूल मिले, टोया ना पाया शरीर, ढूंढने से भी शरीर नहीं मिला। हे परमेश्वर आप इतने समर्थ हो, आप मुझे दर्शन दो। तो रो रो कर धर्मदास मगर की घटना का भी जिक्र करते हुए अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे, उनको पुकार रहे थे। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंगइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी कह रहे हैं, हे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव भगवान, मुझ नीच की अर्ज को स्वीकार करो गोसाई, और मेरा बेड़ा पार लगाओ, मुझे काल के जाल में फंसने से बचाओ। तो ये समर्थ परमात्मा 650 साल पहले 120 वर्ष तक जिस रंग रूप में अवस्था में लीला करके गए थे, सतलोक चले गए थे, उसके बाद परमात्मा उसी अवस्था में और धर्मदास जी के सामने फिर से प्रकट हो गए। तो भाई और बहनों, जब गुरुदेव भगवान सतलोक को जाएं तो हाँ, आप और हम भगत भाई बहनों ने चिंता नहीं करनी, अब की बार रोना धोना नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। शब्द रूप में तो गुरुदेव हमारे साथ में हैं, और जब कभी आवश्यकता पड़ेगी गुरुदेव को हमारे समक्ष आने की, प्रकट होने की, तो सार्वजनिक तौर पर तो परमात्मा प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि ये उनका विधान है, उनका रूल है फिर। लेकिन उस भगत के लिए फिर परमात्मा अवश्य प्रकट हो जाएगा, उस भगत को जरूर दिखाई देगा परमात्मा। जैसे अकेले फिर धर्मदास को ही दिखाई दे रहे थे, धर्मदास के सामने परमात्मा सतलोक से चलकर प्रकट हुए। तो हमने चिंता नहीं, चिंता केवल भक्ति की, गुरु मर्यादाओं की, और अपने गुरु जी को सर्वशक्तिमान समर्थ भगवान मानकर आप और हमने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भक्ति करके उनको प्रसन्न करना है, उनको प्रसन्न।